मंदिर वाले ने किसान आंदोलन का पक्ष नहीं लिया कहीं पर भी। किसी पुजारी ने, किसी ने भी, तथाकथित धार्मिक साधु सन्यासी जो बड़े बेटे हैं, मठाधीश जो है, कोई किसान की बात नहीं खाते। पता नहीं क्या है ये लोग, कोई किसान को जिंदा नहीं देखना चाहता। किसान मेहनत करते जाओ, मरते जाओ कीचड़ में कहीं, और सभी बातें कर रहे हैं। ये तो काजू खा रहे हैं, मालिश करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। किसानों के बेटे ऐसी पोस्टें फेंक रहे हैं, काजू खा रहे हैं, किसान नहीं है, पिज्जा खा रहे हैं, ऐसे ऐसे कपड़े हैं, ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं। यहां इन्होंने मशीनें ला के रखी है मालिश करने की। सरकार जनता बनाम सत्ता की लड़ाई है। हाँ, तो सरकार तो जनता है, प्रजातंत्र में हम है सरकार तो एक तरह से। मुकेश जी खारिया कह रहे कांच काट देख रहे। सीताराम जी शिवर किसान भंवर लाल जी का चंदा नहीं होगा तो आपको अगले चुनाव में खरीदेंगे कैसे? आगामी चुनाव की तैयारी करने तो सा चुनाव महंगे हो गए हैं। श्यामलाल जी चौधरी, जय खेड़ा तणी, दलपत जी इमर, सतेज जी पटेल, स्वामी जी एनर्जी काफी दिख रही है। कौन सी ध्यान की विधि कर रहे हो? विधि क्या है जी? विधियां तो पहले की है काफी, पर कर रहे हैं। देखो, विधि करनी है थोड़ा। अभी मैं भटका हुआ हूं वैसे। हनुमान जी कोडेचा भाई तुझसे, आपकी बात सत्य है लेकिन कड़वी है। ये जो कड़वी दिख रही है वो है तो मीठी। इनको कहो पहले किसानों का साथ दो, फिर चंदा देंगे। वीएचपी जैसे गुंडे कहीं नहीं है, मतलब ये बहुत भारी गुंडे हैं। पता चल गया, देखो वीरेंद्र साहू, किसानों को पता चल रहा है अब कि मामला और है। और जब किसानों के साथ बीत रही है, देख लो ना, किसानों के संबंध में इन्होंने बात नहीं की। आप दलित कहीं मर जाओ, ये बात नहीं करेंगे। किसान मर जाओ, बात नहीं करेंगे। गांव इनके तो कोई पंडा मर जाए, कोई साधु बना हुआ झूठा नकली साधु बने फिरते हैं ये खूब, ये सारे पाखंडी लोग हैं। ये मर जाओ तो जमीन आसमान एक कर देता पूरा मीडिया, ये हो गया वो हो गया। गज्जू सिंह जी कह रहे हैं आपके सब बराबर है। कपिल सियाग ना आस्तिक ना आस्तिक, अंधभक्ति में आंखें बंद कर रखी है इनकी। हाँ जयपाल जी, प्रभु जी सोनी सर आपकी बात से सहमत। किशन मेरा किसान, सही कहा सर जी, हम आपके साथ हैं। साहूलाल जी चौधरी राजकोट से। लोकेश कडेला है, कह दो नाना जी। ओम प्रकाश जी राइट। महेंद्र मेघवाल आपकी बातों से 100% सहमत। तो कमेंट तो बहुत ज़्यादा है, और आप सब लोग लगभग, ये कुछ गालियां निकालने वाले अलग है, ये तो रोज निकालते हैं, चलता रहता है। ये तो कई बार फतवे जारी करते हैं, कई कर रहे हैं, पता नहीं क्या होना है आगे, वो तो आगे देखा जाएगा। गिरधर जी पवार करें बहुत सुंदर विचार प्रकट कर रहे हैं। रामकिशोर जी चौधरी सर जो गालियां निकाल रहे हैं उनको अपन देख लेंगे। आपकी बात एकदम से राइट है, बहुत बढ़िया राय है। बहुत देखो ऐसा कुछ सहारा है लोगों का। बहुत बहुत लोग, एक वो मंडा जी राम रत्न जी, वो कह रहे हैं हमें बता दो ऐसे लोगों को, हम संभाल लेंगे इनको, जो आपको इस प्रकार धमकियां देते हैं बार बार। बहुत बढ़िया राय है आपकी। मेरडा जी, तेजाराम जी, तुलसाराम जी, देखो अब महेंद्र जी मेघवाल कह रहे हैं जागरूकता के लिए नेशनल लेवल की टीम बनाओ सर, हम तैयार हैं। अपनी गली मोहल्ले का ध्यान रखो थोड़ा। टीम तो क्या बन रही है, बातें कर रहे हैं, गली मोहल्ले में बात तो करो। आप खुद अगर कहीं देवताओं से डर रहे हो, पेरियां निकाल रहे हो, 5 रुपये देते हो, देवता को 5 रुपये देने से बुखार उतरता हो, ये हो क्या रहा है? हमें देखना है सारी चीजें, ये क्या ठग विद्या है। राम प्रकाश जी चौधरी बिल्कुल सही गुरु। हमें खुद को देखना है, अपना व्यवहार देखना है, आस पड़ोस को देखना है, वहां चर्चा करनी है। ये जो इतने जो मेरे साथ बातें कर रहे हैं ना, उनके भी मामला गड़बड़ हो जाता है। कभी कहते हैं हमारे गांव का प्रमुख देवता है, हमारा वो है, इसकी वजह से मैं पैदा हुआ हूँ, इसकी वजह से हम जिंदा हैं, इसने हमको जिंदा कर दिया मरे हुए को, इसने हमारे बरसात कर दी खेतों में।
तो ये सारी बातें क्या है, इन पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ये है क्या आखिर? ये सारा पाखंड और अंधविश्वास है। और जब तक हम इनकी जड़ों को सींचते रहेंगे तब तक ये फलता फूलता रहेगा। ये ध्यान रखने की बात है मोटी। पाखंड और अंधविश्वास की जड़ें सींच कौन रहा है? हम सींच रहे हैं सभी। यहां इकट्ठे लोग ही सींच रहे हैं। देखो तो सही, देखो मैं बैठू हूं, लाडला 35 साल होगी शायद, 35 का ज्यादा होगी, 40 होगी अब तो। 40 साल किसी मिंदर में जाए हाथ कौन जोड़िया? 40 साल में कोई ने 2 रुपया कौन दिया? देवता ने, मिंदर ने, कोई नहीं। तो जीव तू निरोगो भी हूं, एड़ो कोई घणो को नहीं बीमार। बे पैसा देने वाला, रुपया देने वाला देवता ने, मिंदरा ने कहने कितो ही दे दियो, कितनी हाथा जोड़िया कर ली, कितना ही काटना कर लिया। बाकी भी हालत घनी खराब है कहीं की। बाकी तो बीमारियां देखे जड़ी है, देख ही नहीं सका, एड़ी खतरनाक बीमारियां बेचारा है। तो एक आदमी अगर 40 साल फोकट में जिंदो रह जावे, 1 रुपये कोई दिन कौन देवे, एक मकान नहीं देवे कोई ने, एक अगरबत्ती नहीं हूंगा वे कोई ने, तो कोई कम है कहीं? और पता आदमी जीव तो कितो हो रहा है आखिर? 40 साल तो हाव फ्री में रहेगा, तो था कौन रह सको 40 साल जीव तो फ्री में? मैं अगर 40 साल है जीव तो रह गो, हाँ दवाई दे ली, अस्पताल में जाए, गोली का पैसा दे दिया, इंजेक्शन लगा लियो, और भी इलाज छोटा मोटा करा लिया, पर आ मिंदरा में 1 रुपये कौन दियो। और बिना मिंदरा जीव तो रहो, बिना मस्जिदा में रुपया दिया जीव तो कटे कोई फेरो नहीं दियो। और पुष्कर जेड़ा गंदा पानी में मैं हिनान करूं ही कहीं, इतो बदबू आवेगी। तो हरिद्वार का घाट माता एक आध बार हिनान करी मैं, बाकी हरिद्वार आगे की पर गंगा छो के हिनान करने वाले तो ठीक लगी मैंने। तो अपन देखना पड़ेगा आप खुद कहीं कर रही हैं। अगर आप अगर कर रही हैं एड़ा पाखंड को पोषण कर रही हैं, अंधविश्वास की जड़ा में पानी दे रही हैं, जड़ा में खाद दे रही हैं, तो आप भी का दोषी बराबर है। कोरान नेकराना नहीं कर सका। आप की जना इन बुद्धि को हुई कहीं, समझ को हुई कहीं, असमझ ये ठिल्ली दे देना। आरपी जोरान कहते हैं एससी एसटी ओबीसी कास्ट सबसे ज्यादा चंदा देते हैं पंडो। और देता कौन है? पंडों को पंडित तो देना है, इनको तो किसी को देना नहीं है। सब भाई देना तो इनको ही है, ओबीसी वालों को और इनको ही, वो तो किसी को देंगे नहीं। अब हम देंगे तो हमें पुण्य हो जाएगा, वो लेंगे तो उनको क्या होगा? ये दया आ रही है उनकी भी कि बेचारे लेते ही लेते हैं, इनका क्या होगा? जो कभी देते ही नहीं है किसी को और लेते ही लेते हैं, ये कितने पाप में डूब जाएंगे। जगदीश राम जी जादरा बहुत अच्छा। गुरु जी सारण जी कोसारिया लगे रहो, गुरु जी मिशन को पार लगाना। हम आपकी बातों से सहमत है। सहमत है तो मजबूती से। अंधविश्वास और पाखंड पर मैं बोलता रहूंगा, छोटे छोटे सब्जेक्ट लूंगा, आप सुझाव देते रहना। मेरा तो पूरा जीवन कुछ इस प्रकार का है, आप ताजुब करोगे। अभी वो लोग करते हैं कि यार जिंदा कैसे है बिना देवता, गांव का जो मुख्य देवता उसको कभी 1 रुपया नहीं दिया बेचारे को, ये आदमी जिंदा कैसे रह सकता है? ये सोचने में गांव वाले बड़े यूं, नहीं नहीं आप चोरी छिपे कभी देते हो, बाकी तो जिंदा कैसे रह गए? समझ में नहीं आ रहा कैसे जिंदा रह गए ये आदमी। 1 ही रुपया कभी देवता वो देता नहीं बेचारे को। और जो गांव का हेड हेड है देवता, उसी की वजह से। और मैंने कहा उस देवता को देने वाले मर गए बेचारे एक्सीडेंट में, वो देवता कर का है क्या रखवाली कर रहा है फिर? पर ये बड़ा यूं लगता है कि उसको दिए बिना तो कैसे ये आदमी जिंदा रहेगा। और वो ही खुद अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं। अरे भैया तुम तो अस्पताल अस्पताल तो मेरे लिए है, तुम्हारे तो देवता पड़ा है, उसको दे दो 5 रुपये कि ले 5 रुपये। क्यों इंजेक्शन चुप हुआ था? 5 रुपये ले मेरा बुखार ठीक कर, फालतू मैं क्यों इंजेक्शन डलवाऊं? क्यों मैं कड़वी दवा पीऊं? ये ले 10 रुपये और मेरी बीमारी ठीक कर। 100 रुपये उसको दे दे। और वो भी अस्पताल में आते हैं, बड़ी दया आती है उनको जब अस्पतालों में देखता हूं।
तो बहुत ही ज़्यादा कमेंट है और इतने अधिक कमेंट है कि मुझे ये कमेंट टिक ही नहीं रहे मेरे इस स्क्रीन पर, तो इन पर तो बात हो नहीं पाएगी। आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया और आपके सहयोग की वजह से मुझे कुछ बल मिलता है और मैं ये काम कर पाता हूँ। तो आप ऐसा ही सहयोग बनाए रखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें। और मेरे YouTube चैनल को भी देखना, उसमें भी पाखंड और अंधविश्वास के नाम की प्ले लिस्ट मिलेगी आपको। तो घर में परिवार में ऐसी बातें सुनाएं थोड़ी, तो पता चल जाए। हाँ, तो ये गालियाँ निकालने वाले भी काफ़ी फिर रहे हैं। अब मैं कमेंट तो मेरे गांव से भी आ रहा है, शिवजी जाट बागरो नागौर पर कहीं से भी अब पता नहीं चल रहा। कोई कह रहे हैं मुल्ला है, कुछ गालियाँ निकाल रहे हैं तरह तरह की गांव से, और कोई विशेष बात के कमेंट आते तो उन पर चर्चा होती, पर कमेंट सामने नहीं आ रहे हैं, टिक नहीं पा रहे हैं। तो अपन बात को यहीं पूरी कर देते हैं। थैंक्स, आभार, राम राम, प्रणाम, नमस्कार। शेयर करें।